Hello friends, welcome back on our channel with Gyanam. Today's topic is differential equation. And differential equation is the most important topic of class 12. And today we are going to discuss about the definition of differential equations. Differential equation is an equation which expresses a relation between dependent, independent variable and derivatives. Mostly हम dependent variable y लेते हैं, ठीक है, and independent variable is x. And derivatives of any order is called differential equation. Differential equation में constant भी included हो सकते हैं. तो हम यहां पे देखते हैं जो हमारे पास differential equation है वो क्या शो करती है, relation between independent variable x, dependent variable y and derivatives of any order. वो क्या करती है, इसमें एक relationship शो करती है. ये हो सकता है कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, फिर भी वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है. उसमें डेरिवेटिव का होना जरूरी है. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज d2y अपॉन dx हियर इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो ए differential equation. Differential equation can be of type this: d upon dx square plus 3 dy upon dx is equal to y. This type की भी equation हमारे पास differential equation हो सकती है. Differential equation हमारे पास बहुत तरह की हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि differential equation की और types क्या हो सकती हैं. Differential equation can be of type this: y dash means dy upon dx and y dash is equal to sine x. This is also a differential equation. And sine y, this can be a differential equation. Double dash plus y dash is equal to 0. This is also a differential equation. We have some examples of the differential equation. Now friends, we are going to talk about degree and order of differential equation. Differential equation का order क्या होता है? Order of a differential equation. The order of a differential equation is the same as that of the highest derivative. जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसको आप क्या बोलते हैं? Order of the differential equation. अब देखो हमारे पास differential equation है x cube d2y upon dx square dy upon dx raised to 4. इसमें देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मींस इसकी पावर यहां पे 1 है. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. और जो हमारे पास यहां पे है, यहां पे पावर 2 है, दैट मींस यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहां पे यही है. तो हमने डेरिवेटिव देखना है किस ऑर्डर का है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमारे पास यहां पे ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? d डैश 3 टाइम्स और यहां पे 2 टाइम्स. डैश का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पास y डैश है, y डैश का मीनिंग होता है dy अपॉन dx. अब यहां पे हमारे पास 3 टाइम्स डैश है, दैट मींस जो इसका डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है. ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. दैट मींस यहां पे जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 3 है. तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट मींस ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ? 3 हुआ. अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज टर्म्स आर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. देखो ये जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव की टर्म में. ठीक है, इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या देखनी है? हमें हाईएस्ट पावर देखनी है. ठीक है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर यहां पे क्या है हमारे पास? हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास 2 था, मींस सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था. जो इसकी पावर होगी आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर, जो इसकी पावर होगी, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हमारे पास है 2. इसकी डिग्री हमारे पास 2 है. यहां पे लिख देता हूं मैं, डिग्री इज 2. और इसकी डिग्री देखो आप, यहां पे हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था, सबसे पहला डेरिवेटिव यही है, लेकिन इसकी पावर नहीं है. तो इसकी पावर क्या है? 1 है. दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी.
अपन इसकी और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन एक बात यहां पे अपन रिमाइंड करा दूं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन whose terms are polynomial in the derivatives, derivatives में polynomial होनी चाहिए, and second thing is defined as the highest power of the highest order derivative, highest order derivative की जो पावर होगी that is called degree। ठीक है, अब इसमें एक चीज अभी डेफिनेशन में मेंशन और करना है कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल से फ्री मतलब उसकी पावर यहां पे अगर 2/3 होती वो नहीं होनी चाहिए थी, उसको आप सेटल करते। अभी अपन डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सम एग्जांपल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। वी आर टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट इज, नाउ वी हैव टू टेल अबाउट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात आप याद रखना, जैसे साइन है, साइन के साथ हमारे पास यहां पे डेरिवेटिव आ गया, y डैश का मीनिंग क्या है, dy अपॉन dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, तो इस तरह की इक्वेशन में जो हमारे पास डिग्री डिफाइन नहीं होगी बट ऑर्डर डिफाइन होगा। हमने क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस सबसे बड़ा डेरिवेटिव dy अपॉन dx है, यहां पे dy अपॉन dx है, तो हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का की पावर देखनी है तो वो डिग्री होती है, लेकिन डिग्री यहां पे डिफाइन नहीं होगी क्योंकि जब भी साइन के साथ dy अपॉन dx आ गया तो वहां पे हम साइन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे उससे। और यहां पे हमारे पास देखो dy अपॉन dx है, तो इसका मीनिंग हमारे पास ऑर्डर यहां पे क्या है, ऑर्डर हमारे पास 1 है बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन y डैश इज इक्वल टू dy अपॉन dx ही है हमारे पास यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को देखना है। हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, यहां पे देखो डेरिवेटिव की जो पावर आ रही है मींस हमारे पास डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है। d2 का मीनिंग क्या है, d रेज टू पावर 2 जो है उसको अपन d2 बोलते हैं, d2y मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, मींस इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 एंड डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की ही पावर देखनी है हमने। उसकी पावर देखो, आउटसाइड कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स यहां पे पावर क्या है 1, तो ये हमारे पास होगी डिग्री, तो डिग्री हमारे पास होगी 1। थर्ड वन इज, अब देखो थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं, dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहां पे चेक करो, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहां पे आप लगा लो 2 एंड 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहां पे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है d2 मींस सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। लेकिन अब यहां पे डिग्री डिफाइन होगी, क्यों होगी, यहां पे साइन के साथ y है, dy अपॉन dx नहीं है। सो यहां पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है, मींस उसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2, क्योंकि हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी ही पावर देखनी होती है, तो उसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है। अब नेक्स्ट वन इज, इसमें देखो आप ds अपॉन dt रेज टू पावर 4 प्लस 3s d2 s अपॉन dt स्क्वायर। अब ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 4 पावर बड़ी है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ds अपॉन dt, और ये d2s है मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या होगा, फिर ऑर्डर होगा 2, जो इसका ऑर्डर है दैट इज 2। अब ऑर्डर इसका इससे ऑर्डर देखा तो इसकी ही पावर देखनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, दैट इज 1, तो इसकी डिग्री क्या हुई 1 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि जो इक्वेशन है हमारी वो तो डेरिवेटिव की फॉर्म में पॉलिनोमियल होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज वहां पे रेडिकल में उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी पावर है 3/2 है, ठीक है, जो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, रेडिकल से भी फ्री होनी चाहिए।
तो यहां पे हमारे पास पावर 3/2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टर्म्स को ट्रांसपोज कर देते हैं टू द राइट साइड एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहां से ये टर्म हट जाएगी। करते हैं अपन डिस्कस इसको। देखो क्या करते हैं हम, इसका से लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं टू द राइट साइड। हमने राइट साइड पे उसको ट्रांसपोज कर दिया एंड पावर इज 3/2। तो मैंने क्या करना है, जो इसकी पावर के अपॉन में फ्रैक्शन में पावर आ रही है मींस उसको क्या करना है, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं। मैंने यहां पे स्क्वेयरिंग की, इसकी भी स्क्वेयरिंग कर दी, ठीक है। तो इसकी भी आप स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो मैंने स्क्वेयरिंग की इसकी, तो अगर स्क्वेयर करते हैं तो नेगेटिव टर्म होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 1 प्लस dy अपॉन dx रेज टू पावर 3/2 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से ये पावर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री चेक कर सकते हैं। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, दैट मींस ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। एंड डिग्री, इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर भी क्या है, 2 है, एंड इट्स डिग्री इज ऑल्सो 2। दैट्स ऑल। वी विल डिस्कस linear and non-linear differential equation in next lecture. Thanks.